हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एयू बैंक के रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड के बारे में। ये एयू बैंक का एक बेस वेरिएंट डेबिट कार्ड है जिसके लिए आपको जो चार्जेस देने पड़ेंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है एंड जो बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी डेबिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। जहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे इस डेबिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में, फिर हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में एंड फाइनली बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आपने इस डेबिट कार्ड को ले लिया है या फिर अगर आप लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड अगर आप एयू बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लिंक पे क्लिक करके सारे डिटेल्स भर करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। एंड अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस डेबिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस डेबिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एवरी ईयर देना पड़ेगा एनुअल फीस जो कि है 150 रुपीज प्लस टैक्सेस। यहाँ पे जो आपको इस डेबिट कार्ड का जो एनुअल फीस देना पड़ रहा है वो बहुत ही ज्यादा कम है एज कंपेयर टू दूसरे बैंक के डेबिट कार्ड। वहां पे आपको 250 रुपीज, 500, किसी में आपको 750 रुपीज तक का एनुअल फीस देना पड़ता है। लेकिन इस वाले डेबिट कार्ड अगर आप लेते हो तो यहाँ पे आपको एवरी ईयर 150 रुपीज प्लस टैक्सेस का जो एनुअल फीस है वो आपको देना पड़ेगा। वही हम इस डेबिट कार्ड के अगर हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वहां पे आप जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करोगे ना उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस। वही हम इस डेबिट कार्ड के अगर हम कार्ड रिप्लेसमेंट फीस की यहाँ पे हम बात करें कि मान लो अगर आपका डेबिट कार्ड डैमेज हो जाता है, गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है और अगर आपको अपने डेबिट कार्ड को रिप्लेस कराना पड़ता है नए डेबिट कार्ड से तो यहाँ पे आपको 150 रुपीज का जो कार्ड रिप्लेसमेंट फीस है वो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस डेबिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस डेबिट कार्ड में मिलेगा वो है हाई कैश विड्रॉल एंड परचेज लिमिट का बेनिफिट। अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ कराना चाहते हो तो यहाँ पे जो आपको एक दिन की जो लिमिट दी गई है वो 2 लाख रुपए तक की दी गई है। मतलब कि आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके एटीएम से एक दिन में 2 लाख रुपए तक का जो कैश है वो आप विड्रॉ करा पाओगे। एंड ये जो लिमिट है भैया बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है। रेयर केस में ही आपको एक दिन में इससे ज्यादा आपको कैश विड्रॉ कराना पड़ सकता है, नहीं तो जनरली अगर देखा जाए तो एक दिन में 2 लाख रुपए तक का कैश विड्रॉल बहुत कम ही लोग कराते हैं। वही अगर हम डेली परचेज लिमिट की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके कोई भी शॉपिंग वगैरह कर रहे हो या फिर कोई भी पेमेंट वगैरह कर रहे हो कहीं पर भी, चाहे वो आप ऑनलाइन कहीं पर भी कर रहे हो, किसी भी वेबसाइट, किसी भी एप्लीकेशन या फिर किसी भी स्टोर वगैरह जाके अगर आप पेमेंट वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको जो एक दिन की जो लिमिट दी गई है वो 2 लाख रुपए तक की दी गई है। तो आपको इस डेबिट कार्ड में जो कैश विड्रॉल का जो लिमिट है एंड जो आपको यहाँ पे जो परचेज का जो लिमिट दिया गया है 2 लाख रुपए का वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है एंड ये बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट भी है। रेयर केस में ही कोई एक दिन में इससे ज्यादा जो स्पेंडिंग है वो करता है, नहीं तो ये 2 लाख जो लिमिट है वो बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है। अगला बेनिफिट जो आपको इस डेबिट कार्ड में मिलेगा वो आपके कार्ड के यूजेज को बहुत ज्यादा सिक्योर बना देता है। यहाँ पे आपको मिलेगा लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का बेनिफिट। मान लो अगर आपका डेबिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और अगर आपके डेबिट कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो आपको यहाँ पे घबराने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए तक का जो कवरेज है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका कार्ड गुम या चोरी होता है ना उसके बाद आपको इमीडिएटली बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके अपने कार्ड का जो लॉस है वो आपको रिपोर्ट करा देना है। आपको बताना है कि भैया कार्ड मेरा गुम हो गया या फिर चोरी हो गया, तो जो भी है वो आपको वहां पे बता देना है। और उसके बाद अगर आपके कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो आपको 2 लाख रुपए तक का जो कवरेज है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही आपका जो डेबिट कार्ड है वो आपको इंस्टेंटली वो आपका ब्लॉक भी कर देंगे, तो उसके लिए भी आपको आगे टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस डेबिट कार्ड में मिल रहा है वो है इंश्योरेंस बेनिफिट। और आपको इस डेबिट कार्ड में एक नहीं, यहाँ पे आपको बहुत सारे इंश्योरेंस बेनिफिट मिल रहे हैं, लेकिन भगवान न करे कि किसी को भी इन इंश्योरेंस बेनिफिट्स को यूज करना पड़े। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल रहा है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज अप टू रुपीज 2 लाख रुपए का। तो इन केस अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन में आपके जो फैमिली को कवरेज मिलेगा वो होगा 2 लाख रुपए तक का। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलता है एयर एक्सीडेंटल डेथ कवर का इंश्योरेंस जो कि है 5 लाख रुपए तक का। तो मान लो अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, भगवान न करे आपका जो फ्लाइट है वो क्रैश हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके फैमिली को जो कवरेज मिलेगा वो 5 लाख रुपए तक का होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है परचेस प्रोटेक्शन कवरेज। तो मान लो अगर आप अपने डेबिट
कार्ड का यूज करके कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो और आपका जो प्रोडक्ट है वो चोरी हो जाता है, उसमें आग लग जाता है, मतलब किसी भी तरह का मिसहैप होता है, तो यहाँ पे आपको परचेस प्रोटेक्शन कवरेज मिलेगा जो कि होगा 10,000 रुपए तक का। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो इंश्योरेंस वाला सेक्शन होता है ना किसी भी कार्ड का, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं जो कि आपको फुलफिल करने पड़ते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार इनका जो इंश्योरेंस वाला जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप अच्छी तरह से पढ़ लो, ताकि आप ये जो इंश्योरेंस बेनिफिट्स है वो आप यहाँ पे ले पाओ। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस डेबिट कार्ड में मिल रहा है वो है अनलिमिटेड कैश विड्रॉल का बेनिफिट। अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके एयू बैंक के किसी भी एटीएम में जाके अगर आप कैश विड्रॉ कराना चाहते हो तो वहां पे आपका जितना मर्जी आप उतने बार वहां से कैश विड्रॉ कर सकते हो, मतलब कि कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। नॉर्मली अगर आप दूसरे बैंक्स को अगर देखोगे तो वहां पे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है, किसी में 5 किसी में ज्यादा, मतलब कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन होता ही है, जिसके बाद अगर आप उसी के ब्रांच से उसी के एटीएम से अगर कैश विड्रॉ कराओगे तो आपको चार्जेस लगेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये वाला डेबिट कार्ड है और अगर आप एयू बैंक के ही किसी भी एटीएम से जाके अगर आप कैश विड्रॉ कराओगे जितना बार आपका मर्जी, तो भी आपको वहां पे कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप दूसरे किसी बैंक के अगर आप ब्रांच में अगर जाके अगर आप अपने एटीएम से कैश विड्रॉ कराना चाहोगे तो वहां पे आपको एक मंथ पे 5 बार जो ट्रांजैक्शन आपको दिया जाएगा वो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। 5 बार के ऊपर अगर आपको कैश विड्रॉ कराओगे दूसरे बैंक के एटीएम से तो पर ट्रांजैक्शन आपको 20 रुपीज आपको चार्ज किया जाएगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या हुआ, अगर कैश अगर विड्रॉ कराते हो तो उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और अगर आप कोई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे कि अगर आप मिनी स्टेटमेंट वगैरह निकालते हो, तो वैसे में आपको पर ट्रांजैक्शन 8 रुपए जो है वो आपको वहां पे चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर आप एयू बैंक के किसी भी एटीएम से जितना बार मर्जी आप कैश विड्रॉ करा लो, आपको वहां पे 1 रुपए भी एक्स्ट्रा आपसे नहीं लिए जाएंगे। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको डेबिट कार्ड इशू किया जाता है वो आता है कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ, जहां पे हर बार डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के टाइम आपको अपने डेबिट कार्ड को ना स्वैपिंग मशीन में स्वैप करने की जरूरत है, ना आपको वहां पे पिन डालने की जरूरत है। आपको सिंपली अपने डेबिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करना है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि ये जो आपका कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वाला जो मेथड है ना वो 5,000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन पे ही काम करेगा। मतलब अगर आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट 5,000 रुपए या उससे कम का है तो आप टैप एंड पे वाला फीचर यूज करके पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट 5,000 के ऊपर का है तो वहां पे आपको नॉर्मल जो पेमेंट का मेथड होता है ना, पिन डालना और फिर सब कुछ करना, वो सेम मेथड रहेगा। एंड ये जो है ये आपके सिक्योरिटी के लिए इन्होंने दिया हुआ है। एंड सिक्योरिटी की यहाँ पे बात कर ही रहे तो एक चीज आपको और बता देते हैं, आप चाहो तो अपने डेबिट कार्ड को पूरी तरह से सिक्योर भी कर सकते हो अपने हिसाब से। मतलब कि यहाँ पे आप चाहो तो अपना कैश विड्रॉल का पर डे का लिमिट अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। आप डेली का ऑनलाइन शॉपिंग का भी लिमिट अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मतलब कि मान लो अगर आपका कार्ड कोई किसी के हाथ में लग भी गया ना, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने डेली का ऑनलाइन शॉपिंग का लिमिट मान लो अगर आपने 5,000 सेट किया है तो कोई 5,001 रुपए का भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा, वो मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का ही कर पाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है जो कि आपको यहां पे मिलती है। हालांकि लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का तो आपको वहां पे सिक्योरिटी 2 लाख रुपए तक का मिल ही रहा है, लेकिन अगर आपको ये अगर सेट कर दोगे अपने हिसाब से तो ये सिक्योरिटी आपको और भी एक्स्ट्रा यहां पे आपको मिल जाती है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस कार्ड का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। तो फाइनली अब बात करते हैं इस डेबिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस डेबिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपको अपने बैंक के ब्रांच में विजिट करके इस डेबिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट डाल देना है। आप चाहो तो घर बैठे ही कस्टमर केयर को कॉल करके भी इस डेबिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अगर आप एयू बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके एयू बैंक का क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो बहुत ही इजीली। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम के रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप सेविंग।